हिंदी में चल रहे उर्दू शब्द और उनके हिंदी विकल्प पार्ट 54 लेकर मैं मोइन शम्सी हाजिर हूँ। आज भी जानिए कुछ ऐसे शब्द जो हिंदी में चलते हैं लेकिन हैं उर्दू के, और क़ यानी हिंदी में क के नीचे बिंदु और उर्दू में क़ाफ़ से शुरू होते हैं। छोटा काफ़ बड़ा काफ़ कुछ नहीं होता, उर्दू वाले ये अच्छी तरह से समझ लें। काफ़ काफ़ होता है, क़ाफ़ क़ाफ़ होता है, और मैं पिछले 2 वीडियोज़ से क़ाफ़ का जिक्र कर रहा हूँ। क़ाफ़ की बात करते हुए लगातार ये तीसरा वीडियो है। ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, और अगर नहीं जानते हैं तो सीख लीजिए, और अगर मुझे सिखाना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे कुछ सिखा दीजिए। आज का पहला शब्द है क़िला। क़िला को किला कह देते हैं लेकिन ये क़िला है, और दुर्ग इसका हिंदी शब्द है लेकिन हिंदी में क़िला भी चलता है। क़िल्लत एक शब्द है, न्यूनता इसके लिए हिंदी शब्द है, और अभाव भी हिंदी का एक शब्द है क़िल्लत के लिए, लेकिन हिंदी में लोग खूब क़िल्लत लिखते और बोलते हैं। फिर एक शब्द है क़िस्त। हिंदी में ये भी चलता है लेकिन इसको किश्त कहते और लिखते हैं। इंस्टॉलमेंट के लिए किश्त ठीक नहीं है, किश्त कुछ और है। क़िस्त और किश्त का अंतर जानना चाहें तो मेरे पिछले वीडियोस देखिए। फ़िलहाल मैं इंस्टॉलमेंट के लिए जो क़िस्त शब्द है उसकी बात कर रहा हूँ। उर्दू में क़िस्त है, हिंदी में क़िस्त चलाते हैं अगर आप, तो ये सोच लीजिए कि भाई हिंदी में भी तो इसके लिए शब्द हैं, जैसे खंड, भाग वग़ैरह। बाकी आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन सा शब्द यूज़ करते हैं। फिर एक शब्द है क़िस्म। इसको किस्म कह देते हैं लोग, किस्म या किस्म, लेकिन ये क़िस्म है, और क़िस्म का मतलब होता है प्रकार। जी हाँ, हिंदी में प्रकार है इसका पर्यायवाची शब्द। फिर किस्मत। किस्मत नसीब और मुक़द्दर के लिए तो हिंदी में भाग्य है, प्रारब्ध है, और भी शब्द हैं। फिर क़िस्सा एक शब्द है, क़िस्सा उर्दू का है। अब बार बार तो मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि उर्दू में जो शब्द हैं वो ज़्यादातर अरबी, फ़ारसी और तुर्की से आए हैं। संस्कृत के भी अनेक शब्द उर्दू में चलते हैं। खैर, फ़िलहाल मैं बात कर रहा हूँ क़िस्सा की। क़िस्सा के लिए हिंदी में वृत्तांत है और कथा है, और भी शब्द हैं। फिर एक शब्द है क़ीमत। क़ीमत के लिए हिंदी में मूल्य शब्द है, मूल्य, और क़ीमती के लिए मूल्यवान है। फिर एक शब्द क़ुर्क़ है, तुर्की से आया हुआ शब्द उर्दू का क़ुर्क़। क़ुर्क़ को कुर्क कह देते हैं, और कई लोग तो कुड़क कहते हैं, कुड़क, लेकिन ये क़ुर्क़ है, और इसका मतलब है हिंदी में निषिद्ध और वर्जित। और इसके बाद इससे बना हुआ शब्द है कुर्क़ी। इसको कुर्की कह देते हैं और कुड़की कह देते हैं, लेकिन ये कुर्क़ी है। इसके लिए तो हिंदी में नियंत्रण में ले लेना, अधिकार में ले लेना, सरकार के द्वारा अधिकार में ले लेना, ये सब चलना चाहिए। बाकी आपकी मर्ज़ी है। कोई और शब्द है कुर्क़ी के लिए अगर हिंदी में तो मुझे बताइए। फिर एक शब्द है कुली। स्टेशन पर जब आप होते हैं तो आपको कुली लोग दिखाई पड़ते हैं। कुली, आप उसको कुली कहते हैं, कुली, लेकिन वो कुली शब्द है। और हिंदी में क्या शब्द है इसके लिए? भारवाहक है। सेवक और दास तो सिंपल शब्द हैं ही, लेकिन क्या कुली के लिए कोई और शब्द आप जानते हैं? जानते हैं तो मुझे भी बताइए। फिर एक शब्द है कैंची। सीज़र्स के लिए कैंची शब्द है, लेकिन कैंची कह देते हैं लोग, लेकिन कैंची है, और हिंदी का तो ये नहीं है। हिंदी में तो इसके लिए करतरी, करतनी, कतरनी वग़ैरह हैं। फिर एक शब्द है क़ैद। कहते हैं ना कि उसको क़ैद हो गई, इतने दिनों की, इतने सालों की कैद हो गई, कैद कह देते हैं, लेकिन वो क़ैद है, उर्दू का है, और हिंदी में तो इसके लिए कारावास है। फिर क़ैदी, क़ैदी भी तो चलता है ना हिंदी में, जबकि क़ैदी के लिए हिंदी में शब्द मौजूद हैं। कारावासी एक शब्द है इसके लिए, तो कारावासी। तो इस तरह से अनेक शब्द हैं उर्दू के जो हिंदी में चलते हैं। हिंदी और उर्दू अलग नहीं हैं, ये मैं हज़ारों बार कह चुका हूँ, लेकिन अगर आप इन भाषाओं को अलग अलग मानते हैं तो इस सीरीज़ के सभी वीडियोस देखते रहिए, और फिर ख़ुद फ़ैसला कीजिए कि क्या ये संभव है कि आप उर्दू के शब्दों के बिना हिंदी बोल सकें, या हिंदी के शब्दों के बिना उर्दू बोल सकें। दोनों ही बातें असंभव हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, बुरा मत मानिएगा, सोचिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और अगर अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। शुक्रिया। सलाम हिंदुस्तान।